हेलो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थियां वाले चैप्टर शुरू किया है और उसी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कर सकूं और ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं। अच्छा, हमने इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बन रहा है वो सभी आपको बनाकर दिया है और आप सिर्फ इसे अपने नोट्स में बनाइए और पढ़िए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति किसे कहते हैं? क्या है? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति किसे कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं। क्या है? विशिष्ट शैली के होते हैं। सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति शब्द का प्रयोग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंडों से संबंध पाए जाते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। आप इसे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं को बताएं। क्या है? प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को बताएं। हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को 3 कालखंडों में बताया था। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाके उस पहले वाले वीडियो को देखिए। तो चलिए इसको हमने हमेशा आपको कहा है कि हमेशा पॉइंट में लिखने का प्रयास कीजिए, जैसे कि मैं लिखा हूँ। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में कई संस्कृति अस्तित्व में थे। क्या है? प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में अनेक संस्कृति अस्तित्व में थी। यह संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी। क्या है? यह संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी। इस समय बस्तियां आम तौर पर छोटी और बड़े आकार की संरचना नहीं थी। कहते हैं इस समय में जो बस्तियां थी वह छोटी थी और बड़े आकार की संरचना ना के बराबर मिलता था। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या है? प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में कृषि, शिल्पकारी और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। तो हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए और इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की पहचान कीजिए। अथवा या इसी को दूसरे तरफ से पूछ सकता है ना? इसी को दूसरे तरह से पूछ सकता है, सिंधु घाटी के लोग अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते थे? क्या है? सिंधु घाटी के लोग अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते थे? इस तरह नहीं और एक तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है जो मैं आपको बताता हूँ, है ना? ये हो गया। तो आपने क्वेश्चन को देख लिया, अब हम इसके आंसर को देखते हैं। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवर एवं मछली से अपना भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है? इस बात का क्या है? ऐसा ना, इधर आपको नहीं दिख रहा है। इस बात का प्रमाण मिले है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग गेहूं, चावल, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल और बाजरा की खेती करते थे तथा इन्हें अपने भोजन में शामिल करते थे। चौथा क्वेश्चन जो है, कहते वे गाय, भैंस, बैल, बकरी, सुअर जैसी पशु को पालते थे। खुदाई में जंगली प्रजाति के सुअर, हिरन, घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है,
परंतु यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हड़प्पा निवासी जंगली जानवर या हड़प्पावासी जंगली जानवर का स्वयं शिकार करते थे या आखेट समुदाय से मांस प्राप्त करते थे। शहरों में रहने वाले हड़प्पाई लोग किसानों, व्यापारी, मछुआरों, आखेट आदि से भोजन प्राप्त करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया, आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसे आप अच्छे से देखिए। ये किसानों आदि से भोजन प्राप्त करते हैं। और एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता के क्या है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए, यह क्वेश्चन हो गया। अब आंसर भी देखिए, पहला पॉइंट में क्या है, हड़प्पा सभ्यता में कृषि हल और बैलों के माध्यम से होती थी। ये 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया। चोलिस्तान के कई स्थानों और बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसका दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं कालीबंगन जो राजस्थान में है नामक स्थान पर जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, जिसमें हल की 2 रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मिला है, जो यह दर्शाता है कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तीसरा पॉइंट क्या है, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई नहरों और कुओं तथा जलाशय द्वारा होता था। सोतुगई नामक हड़प्पा स्थलों से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। चौथा क्या है, इसके अतिरिक्त वहाँ फसल काटने के लिए औजार का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के हम कल देखेंगे। इसी तरह आप इस चैनल पर बने रहिए। इसी तरह मैं पूरे चैप्टर को अपने हैंड राइटिंग में नोट्स दूंगा।